वो भयानक रात। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काट देती। अगर मैं मर न गई होती तो तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान, पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना? पर शायद तुम्हें नहीं पता, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश में अब भी कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढता हुआ इधर मदद के लिए आ गया। मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढक रही हो। तुम लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, उस बुढ़िया ने अजीब सी भयानक आवाज में कहा। मैं तो आज भी उस रास्ते से सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दी। क्या बिगाड़ा था हमने? मार डालेंगे हम सब लोगों को, मार डालेंगे। जो भी उस सड़क से गुजरेगा, जो हम लोगों को परेशान करेगा। पापा, बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। पापा, मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसे चमक रही थी जैसे मानो खून की प्यासी हो। राहुल के मुंह से ये सब सुनने के बाद कार में एकदम सन्नाटा छा गया। बस यही सब हुआ वहां पर। और मम्मी, आप सच कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की वो रात वो अपना बदला लेने के लिए घूमते हैं। और आज हम यहाँ फंस गए, और आज हम यहाँ फंस गए। राहुल के इस वाक्य को सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम सिंह और फैमिली सब भयभीत हो चुके थे। राहुल, ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो इसे सच माने या फिर झूठ। और झूठ था भी तो राहुल ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा? सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं। और राहुल उन्हें देख चुका था, और राहुल के साथ साथ अर्चना और गीता भी अब उन्हें मान चुके थे। लेकिन संग्राम सिंह उन दोनों ही तरह के लोगों में से नहीं थे। संग्राम सिंह के भयभीत होने का कारण शायद वो कहानी नहीं बल्कि राहुल था। राहुल, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो? हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो। बस थोड़ी देर की बात और है और फिर हम इस जंगल से निकल जाएंगे और जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहाँ से निकलते ही सही हो जाएगा। संग्राम सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है, और आज राहुल ने आत्माओं को देख भी लिया और वो हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से नहीं पीछा छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। राहुल ने अपनी घड़ी संग्राम सिंह को दिखाई और बोला, हम सभी की घड़ी रुक गई है, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुक चुकी है। संग्राम सिंह ने सबकी घड़ियों को एक नजर देखा
और कहा, ओ माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। ओ माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिनी तरफ फिर वही नजारे आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। राहुल की आवाज की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी। और फिर जो कुछ राहुल ने कहा वही हुआ। वहां पर वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी और वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन सबको घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे वो कह रही हों, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। ये सब देखकर संग्राम सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना मुमकिन ना था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दोनों सायों को पूरी फैमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल काफी बढ़ चुका था। पापा! अचानक राहुल चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कोई उपाय सूझा है। पापा, कार रोकिए, जल्दी कार रोकिए, जल्दी! क्यों राहुल, कार क्यों रोकूं? संग्राम सिंह उस समय कार को रोकने के मूड में जरा भी नहीं थे। पापा, मुझे लगता है कि इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या राहुल, क्या उपाय? पापा, हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चले तो शायद बच जाएंगे। संग्राम सिंह ने थोड़ा सोचा। उसे शायद उसकी बात जच गई। उसने सोचा कि आजमाने में हर्ज क्या है। ठीक है राहुल, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने अचानक कार रोकी और बाईं तरफ मोड़ी और फिर रिवर्स कर ली। उन लोगों की कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। राहुल, मुझे लगता है अब वो भूत हमें बाईं तरफ दिखेंगे। अर्चना डरते डरते बोली, नहीं मम्मी, मुझे लगता है कि शायद वो लोग अब हमें दिखेंगे ही नहीं। गीता ने अर्चना को दिलासा देते हुए कहा। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं भी नजर नहीं आया। और अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। ये सब होता देखकर राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा, पापा हम बच गए, पापा हम बच गए, हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी राहुल की खुशी में अपनी खुशी जाहिर करी। पर उन सब लोगों में अभी भी कोई था जो चुप था और वो शख्स संग्राम सिंह था, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। और वो शख्स संग्राम सिंह था जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकटक सामने देख रहा था। कार अब भी अपने रफ्तार पर ही थी। पापा, पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा और उसका चेहरा देखकर राहुल सकते में आ गया। संग्राम सिंह जैसे ही राहुल की तरफ पलटा, एक भयानक हंसी उस कार और उस माहौल में एक खौफनाक हंसी दोबारा गूंजने लगी। और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी हो गई और फिर सब कुछ बदलने लगा। ठीक 10 साल बाद अमावस की एक काली रात, एक भयानक काला जंगल, फड़फड़ाते चमगादड़ों का झुंड जंगल से आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा था। रह रहकर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। माहौल बेहद डरावना था, जैसे उस जंगल में कोई बड़ी शामत आने वाली हो।
आसमान का रंग आज भी बदल रहा था और उसी घने काले जंगल के बीच एक संकरी सड़क पर तेज गति से दौड़ती एक चमचमाती कार और कार में बैठी थी एक फैमिली। यार आज तो बड़ा मजा आ गया। वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये कार चालक बोला। वो काफी बढ़िया मूड में लग रहा था। कार चालक के बगल में एक महिला बैठी हुई थी जो बार बार अपनी कलाई घड़ी में समय देख रही थी। जाने उसे ऐसा क्या लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर चिंतित हो। कार के बाहर बेहद सर्द मौसम था। सड़क के किनारे लगे घने पेड़ हल्की हवाओं से झूमते हुए नजर आ रहे थे। उस जंगल पर बने सड़क पर कोई भी स्ट्रीट लाइट ना के बराबर थी। सिवाय कार की हेडलाइट के वहां कोई रोशनी का प्रकाश नहीं था। कार की स्पीड 60 के आसपास थी। अरे तुम क्या ये बार बार टाइम देख रही हो जाने मन? कार चालक मुस्कुराकर उस महिला से बोला। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, हम कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गए? वो घबराए स्वर में कार चालक से बोली। कार चालक ने एक जोर का ठहाका लगाया और कार की स्पीड बढ़ा दी और हंसते हुए जवाब दिया। अरे मेरी जान, इतनी टेंशन मत लो, मैं तुम सबको जल्दी घर पहुंचा दूंगा। बस कुछ ही देर में हम शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। महिला ने कपकपाती आवाज में कहा। अरे कुछ नहीं होगा यार, कोई पहली बार आज हम देर रात घर लौट रहे हैं। यार मेरी जान, तुम्हारा मन कब नहीं घबराता? चालक ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा। पता नहीं, पर आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये जंगल मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बाहर एकदम अंधेरा है। अरे मेरी जान, रात में अंधेरा नहीं होगा तो और कब होगा? तुम भी हद करती हो। चलो मैं कार चला रहा हूँ, अब टेंशन छोड़ो। इतना कहकर कार चालक की स्टीयरिंग पर हाथ फिराने लगा। पापा मुझे नींद आ रही है। पीछे बैठे एक बच्चे ने कार चालक से कहा। अले तो आप सो जाओ ना, कार में ही सो जाओ। पापा मुझे कार में नींद नहीं आती। अच्छा बाबा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके पापा। चलो भाई, अब सब लोग रेस्ट करो और मुझे गाड़ी चलाने दो, तभी तो सबको घर पहुंचाऊंगा। कार चालक ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा जो उसके बगल में बैठी हुई थी। अगले ही पल सड़क पर कोई चीज उन्हें नजर आई और उससे बचने के लिए चालक ने तेजी से कार मोड़ दी। कार संतुलन खोते हुए सड़क किनारे के पेड़ से टकराई। एक जोरदार आवाज हुई और जैसे वो खामोश सा जंगल थर्रा उठा और फिर उस जोरदार आवाज के बाद एकदम शांत हो गया। दूर कहीं जंगल में दो जोड़ी चमकीली आंखें उस मंजर को ताक रही थी। कार में बैठे पति और पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल कर आए। कार की उस टक्कर में उन्हें हल्की चोटें आई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ कहते हुए कार चालक की पत्नी तीनों बच्चों को अपनी बाहों से लगाते हुए बोली। ये क्या हुआ अर्जुन? ये सब कैसे हुआ? स्त्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया, पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ कोई था। कार चालक जिसका नाम अर्जुन था वो घबराहट में बोला।
तभी उसकी पत्नी सुनीता चीख पड़ी, अर्जुन, वो वो क्या हुआ? वहां देखो, उस तरफ। ओ माय गॉड, वहां सड़क पर कोई है। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर अर्जुन ने सड़क पर जब देखा तो उसे कोई आदमी दिखाई दिया और उसके अब होश उड़ने लगे। ओह सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया था। पता नहीं इतनी रात में इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें इसकी मदद करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। जंगल में माहौल बेहद डरावना हो चुका था। कभी कभी तो लग रहा था कि दूर से किसी जानवर या किसी इंसान की भयानक आवाजें गूंज रही हैं। अपने डर और अपने आप को संभालते हुए अर्जुन सड़क के पास पहुंचा जहां उसे वो आदमी मिला। भाई साहब, माफ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था। अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, हाँ, मैं ठीक हूं। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और बढ़ गया था। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। दूर किसी भेड़िए की आवाजें आने लगी थी। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर? कौन है आप? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। ओह, माफ कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज रात कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब सड़क पर आए। कोई बात नहीं। आपने अगर वक्त रहते कार मोड़ी ना होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वे दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा सा आगे आ गए। अब अर्जुन ने देखा कि ठीक उनकी कार की तरह संग्राम की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वह उसके पास पहुंचा, पर तभी अचानक वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा, मानो उसका दिल हलक से बाहर निकल आएगा। खौफ अब उस पर कहर बनकर बरस रहा था। वह उस कार को देखने लगा जो कि कई साल पहले ही जल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का लड़की और एक औरत, वे सभी उसकी तरफ देखकर पलटे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। अर्जुन बौखलाता हुआ पीछे की तरफ पलटा। उसने पीछे देखा तो पीछे संग्राम सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चलाई? मैं इतना बोलते हुए अर्जुन लड़खड़ाता हुआ
पीछे गिर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तब तक पीछे से उसकी कार वहां आ गई, जिसे उसकी बीवी सुनीता चला रही थी। अर्जुन, जल्दी कार में बैठो। वह जोर से चीखी। उसे अब खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभलकर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उन सबके बच्चे सहमे हुए थे। सुनीता ने कार को फुल स्पीड से आगे बढ़ा दिया। संग्राम सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता, तुम बस गाड़ी भगाती रहो, बोलो मत। पता नहीं कौन था वो और उसकी फैमिली। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती जा रही थी। ठीक 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वही साया, यानी कि संग्राम सिंह, सड़क पर दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा परिवार भी खड़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह पर कैसे पहुंच गए? ये सड़क गोल है क्या? सुनीता ने घबराते हुए स्वर में अर्जुन से पूछा और अर्जुन के चेहरे को वो ताकने लगी। यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? अर्जुन बोला, जो उस समय काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसके चेहरे का रंग भय से बिल्कुल बदल चुका था। कुछ देर बाद फिर से वह उसी जगह से निकले। इस बार संग्राम सिंह के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत और छोटे बच्चे के साथ दिखाई दी। उस औरत के हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। अंधेरा धीरे धीरे और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीजें लेकर अपने साथ आती है, जिसे कोई कभी बयान नहीं कर सकता। कहते हैं परछाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती। समय बदल जाता है पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। उस जंगल में ऐसी कई चीजें थी जो वक्त के साथ ठीक आज भी वैसी ही थी। कहते हैं भूतों पर विश्वास करना हर किसी की बात नहीं होती, पर नंगी तलवार की तरह सर पर लटकता कोई साया आपके होश को इस कदर उड़ा देता है, जैसे कब्रिस्तान में दफन की गई लाश, जिसे अघोरी कब्र से निकालकर साबुत चबा जाते हैं। जंगल में भटकती बुढ़िया और उसका पोता कौन थे और वो कहां से आए थे, कोई आज तक नहीं जान पाया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कहानी की हकीकत की तहकीकात करने के लिए साबुत कोई बचा भी कहाँ था। सुना है अमावस की रात बड़ी ही जालिम होती है। जब संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना ने ये बात कही थी, तब इस बात का अंदाजा लगाना ही मुश्किल था कि वो सिर्फ अर्चना की कोरी कल्पना की बातें थी या सुनी सुनाई बातें या फिर कोई हकीकत। अगर अमावस की रात वाकई भूतों और प्रेतों के निकलने का सबसे खौफनाक रास्ता माना जाता है, तो इसमें जरूर कोई सच्चाई होगी, जो अब तो संग्राम सिंह और उसकी फैमिली तक समझ चुके थे। और समझा क्या, वो तो भुगत भी चुके थे। रात के 12 बजे गांव के किसी कुएं की मेंढ पर उस बूढ़े की बात को भले लोग किस्से कहानियों का नाम दे, पर कहानियां हकीकत से ही जन्म लेती हैं। भूत पिशाच की बातें झुटलाई नहीं जा सकती। कहते हैं हादसे भी तो बताकर नहीं आते, हादसे जिंदगियां बदल देती हैं और बदल जाती हैं।
किस्से कहानियों वाली बातें भी। अक्सर जब कोई अचंभित करने वाली घटनाएं सामने आती हैं, आज ये भयानक रात हर भयानकता को पार कर चुकी थी, जिसका जिक्र करना अब कठिन काम है। पर ऐसा कहा जाता है कि उस भयानक जंगल में हादसों का सिलसिला आज भी जारी है। कोई भी नहीं जानता कि वहां अगला हादसा किसके साथ और किसके नाम होगा। कहते हैं आज भी अमावस की रात में उस जंगल से उस बूढ़ी औरत और उसके पोते सोनू की रूहें लोगों को अपना शिकार बनाती हैं, जिसकी चीखें आज भी उस अंधेरे जंगल में कहीं दबी कूची सुनाई देती हैं। वो भयानक रात फिर कभी लौट कर आएगी, फिर आएंगे हाथ से लौट कर पिशाचों की दास्तां